आइए आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4E। कौन सी? एक्सरसाइज 4E। क्रम से सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला ये है, क्या निम्नलिखित समीकरणों के मूल जो है सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ फार्मूला भी क्या होता है, सूत्र क्या होता है धराचार का, ये सारी जानकारी आपको देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए पिछली मैंने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लास्ट में बताया था, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये याद रखिएगा। थोड़ा मैंने इसमें मूल्स में प्लस माइनस में यहाँ मैंने गलती की है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मैं आपको पहले ये एक्सरसाइज कराता हूँ, क्योंकि मैंने आंसर चेक नहीं किए थे। देखिए 4E में, एक्सरसाइज 4E में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस 14x प्लस का 9 इक्वल 0। ठीक है, तो धराचार जो श्री धराचार थे उनका जो है फार्मूला है क्या, डायरेक्ट। देखिए पहले एक आदर्श समीकरण जो द्विघात होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर अच्छा और बेहतर लिखने के लिए आप इसे ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो। फिर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये कोफिशिएंट बोलते हैं ए बी और सी को, गुणांक। तो ये x², तो ये वही है, कंपेयर करिए तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 2, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है 14, साइन के साथ लेना, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो 14 और c इक्वल टू क्या आ गया 9। तो अब धराचार, श्री धराचार के सूत्र से, श्री धराचार जी के सूत्र से, तो इनका सूत्र क्या है, इनका सूत्र है कि जो मूल होते हैं, देखिए मूल और रूट्स इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में रूट्स, और शून्यक और जीरोस आपके बहुपद पॉलिनोमियल में बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन वैल्यू और सॉल्विंग का मेथड सब लगभग एक ही होता है। ये 0 नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं px इक्वल टू, तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यानी बहुपद है, और अगर इसी को 0 को इक्वल कर दिया तो ये एक इक्वेशन यानी समीकरण है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 घात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होता है इसका, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपॉन 2a, ये फार्मूला है आपका, कौन सा, धराचार का फार्मूला। ठीक है, इसे दो वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है, एक धराचार्य जी हैं और एक और हैं, तो वो अलग अलग जो है हैं प्रूवमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके, क्या है, तो अब से आपको वैल्यू रखनी है, इसके अलावा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है, और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x बराबर माइनस का b की जगह पे कितना आ जाएगा 14 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a की जगह पर वो 2 है और c की जगह पर 9 है, और अपॉन 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ से माइनस का 14 प्लस माइनस रूट के अंदर 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 दूनी 8 9 72 माइनस का 72 और अपॉन 4, फिर ऊपर क्या बन जाएगा, माइनस का 14 माइनस का 14, और इसके बाद लाइट कम ज़्यादा हो रही है, फोकस जो है, इसके बाद प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 4 और 7 चले जाएंगे तो ये 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 124 अपॉन 4। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके फैक्टर बनाएंगे, तो अब फैक्टर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रफ में ये वर्क करेंगे। 2 6 12, 2 2 4, 2 3 1 3, तो देखिए 2 और 31 ये इतने फैक्टर बने, तो 2 का तो पेयर बन रहा है, तो 2 आ जाएगा बाहर। तो लिखना चाहें तो आप इसी स्टेप में एक लिख सकते हैं नीचे या नई लाइन में उसी में, कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 31, ठीक है, अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 14 प्लस माइनस 2 रूट
31/4। तो यहाँ से कैरी मिल जाएगा कितना, हम लोग कैरी बोल रहे हैं, मैं कॉमन मिल जाएगा कितना, -2 सिर्फ लीजिएगा, 7 ± √31 और /4। 2 × 2 2 2 × 4, तो कितना आ गया 7 ± √31/2। अब एक प्लस में अलग लिख देना है, माइनस में अलग लिख देना है। माइनस का साइन अभी गायब नहीं हुआ है, माइनस का साइन है। तो x के दो आंसर हो जाएंगे, एक हो जाएगा -7 प्लस का √31/2 और एक हो जाएगा -7 प्लस माइनस होगा अब यहाँ, ठीक है, √31 हम लोग शुरू से ही अलग अलग कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं करते। इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार रिपीट दो चीज़ें क्यों लिखेंगे, तो पहले एक साथ ही सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर फाइनल में जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है। तो इस तरीके से यह आंसर पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। फिर दूसरे में और नई बातें आपको बताते हैं हम। सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 25x² प्लस का 50x प्लस का 12 = 0। ध्यान रखिए, देखिए एक आपके धराचार्य जी हैं और एक हैं आपके उमर खयाम, ठीक है। तो उमर खयाम और जो इनका है दोनों का सेम ही है फार्मूला, ठीक है। जो धराचार्य जी ने वो जो है पूरा परफेक्ट स्क्वायरिंग के मेथड से, पूर्ण वर्ग के मेथड से सोल्यूशन निकाला था, और उमर खयाम मैंने जो है वो पहले डिवाइड कर दिया था। x का जो कोफिशिएंट होता है, जो हम लोग लिखते हैं ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो जब इससे हम लोग, ये आइडियल समीकरण है, तो इसमें जो उमर खयाम है उन्होंने क्या किया, a का पूरे में डिवाइड किया था, तब फिर होल स्क्वायर बनाया था। और जो धराचार्य थे उन्होंने बिना a को हटा के ही होल स्क्वायर बनाने का कोशिश किया, उससे जो है सोल्यूशन निकाले थे, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में, बाकी फार्मूले और रिजल्ट दोनों के एक ही आते हैं। तो चाहे उमर खयाम विधि बोलें और या आपसे धराचार्य सूत्र बोलें, तो चीज़ एक ही है, कंफ्यूज ना हो बच्चे। तो ये क्या हो गया, ax² से तुलना करेंगे तो a = कितना आ गया 25, b = 50 और c = 12, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a। तो वैल्यू रख देंगे, तो माइनस का 50 प्लस माइनस रूट के अंदर 50 का स्क्वायर -4 × a × c/2 × a, ठीक है। अब माइनस का 50 प्लस माइनस रूट के अंदर 2500 हो जाएगा, ये 25 को 100 तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है, और रूट में 50, ठीक। इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस का 50 और प्लस माइनस ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये 1300 बचेगा और अपॉन 50। अब इस 1300 में देखिए क्या होगा, 100 अलग हो जाएगा, 100 का 10 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 50 प्लस माइनस 10√13 और अपॉन 50, ठीक। अब इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि आपको क्या कॉमन मिल सकता है, 10। तो 10 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 और अपॉन 50। ये 10 से 0 डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट का 13/5। ये x, तो x के फाइनल आंसर दोनों अगल बगल आप लिख सकते हो, या यहीं से आपको आंसर शीट में तो यहीं से मिल जाएगा, लेकिन सही तरीका यही है कि अगर क्वेश्चन है तो उसको अलग अलग करके लिखिएगा आंसर, तो ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड में है 4x² प्लस 16x प्लस 15 = 0। तो कंपेयर करा देंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर तो तुलना कर देंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, a = 4, b = 16 और c = 15, ठीक। तो इस तरीके से जब फार्मूला लगाएंगे
x बराबर माइनस का b प्लस का माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोगों के सामने, माइनस का b रखेंगे तो ये माइनस का 16 प्लस माइनस रूट के अंदर 16 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 16 प्लस माइनस रूट के अंदर, इसका हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 256, नहीं तो 16 का पाड़ा 6 बार पढ़िए, 16 छक्का 96, हंस लेंगे 9, 16 9 25, ठीक है। और माइनस का 4 चौको 16 या 15 चौको 60, 6 चौको 24, तो 240 आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा 8। और ज़्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 प्लस माइनस रूट के अंदर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 6, ये बन जाएगा 1, 16 बच जाएगा और 8। 16 का क्या आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट निकल आएगा 16 का 4, कितना निकल आएगा 4 निकल आएगा। तो जब हम लोग इसका 4 बाहर निकाल देंगे तो कितना बन जाएगा ये आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 16 प्लस माइनस 4/8। अब यहाँ पर अलग अलग आपको अगली लाइन में करना पड़ेगा, माइनस का 16 प्लस 4/8 और माइनस का 16 माइनस का 4/8। तो ये कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बन गया माइनस का 12/8 और ये कितना हो गया माइनस का 20/8। तो अब ये कट रहा है, 4 3 और 4 2 4 5 4 2 तो ये हो गया माइनस का 3/2 और कामा माइनस का 5/2। ये दो सोल्यूशन आपके पास फाइनल x के आंसर आ गए, ठीक है। इस तरीके से सोल्यूशन हो गया। फिर नंबर हम लोग करते हैं 4 नंबर। तो ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत कर दिया, 3rd नंबर मैंने आपको 3D एक्सरसाइज का लग रहा करा दिया क्वेश्चन कि इसी का है, ज़रा देख लेते हैं। मैंने एक्सरसाइज हाँ इसी का है, ठीक है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन मैंने दूसरा करा दिया आपको, ठीक है। 3rd क्वेश्चन ये है, मैं 3rd क्वेश्चन ये आपको करा रहा हूँ। 2y² प्लस का 14y प्लस का 9 = 0, ठीक है। ये 4D एक्सरसाइज का आ गया क्वेश्चन। तो इसको मेथड वही है, आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से लगा सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इसी में जो आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा वही मेथड आपको यूज करना। तो ये कितना हो गया 3। तो कंपेयर कर दिया हम लोगों ने, ay² प्लस by प्लस c = 0 से तुलना करने पर तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा a = 2, b = 14 और c = 9। तो कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, ये बन जाएगा x = माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से ये आपके पास बच जाएगा क्या, माइनस का b का यानी 14 हो जाएगा प्लस माइनस, ये फार्मूला है इसलिए इसको ब्लैक पेन से अच्छे से लिखें, ठीक है। और रूट के अंदर b² की जगह पे 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी 2 इंटू c की जगह पर 9 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाता तो ये फर्स्ट के तरीके है, बस सिर्फ x की जगह क्या लगा दिया, y लगा दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन और मेथड सेम है, सारा सब कुछ वही है क्वेश्चन। सिर्फ बच्चों को प्रैक्टिस के लिए ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया है। प्लस माइनस √196 और माइनस का 72/4 हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा देता हूँ क्योंकि तरीका पूरा वही है जो फर्स्ट नंबर में आप लोगों ने किया है। 14 प्लस माइनस और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा हम लोगों के पास 4 और 2 24 124/4। तो इस तरीके से अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि माइनस का 14 प्लस माइनस और इससे जब रूट निकालेंगे तो 2√31 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इससे कॉमन मिल जाएगा आपको 2, तो माइनस का 7 और प्लस माइनस √31 अपॉन 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर हो गया माइनस का 7 प्लस माइनस √31/2। तो अगर दोनों को अलग अलग करेंगे तो x = माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 31/2। तो एक बार प्लस में ले लीजिए और कामा एक बार माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरीके से फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों एक साथ। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है।
4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा? 4 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल इजी है। 4 नंबर 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला जरूर लिखना है, वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से कंपेयर कर रहा हूँ। माइनस का 3, यहाँ क्या होगा माइनस का 3, और c इक्वल टू 4। आप लोग ज़रूर से ज़रूर जो है फार्मूला लिखें, हर क्वेश्चन में लिखें एग्ज़ाम में जब आए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4। तो अब फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा माइनस और माइनस का 3 प्लस माइनस। देखिए लिखने का तरीका ज़रूर अच्छे से रखें, बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं माइनस माइनस प्लस। आपको यहाँ पे दिखाना है कि किस तरह से करना है, आपको सिर्फ आंसर लाना आपका टारगेट नहीं होता है एग्ज़ाम में। एक इस तरीके से सॉल्यूशन करना है ताकि टीचर को अच्छे से समझा सको आप अपनी बात। और रूट के अंदर फिर कितना हो जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 माइनस 32, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि अंदर कितना बन जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32 अपॉन 4। तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 9 हट गया, 2 पहले कैंसिल किया 30 और 30 फिर 7 और तो 23 रूट के अंदर माइनस का 23/4 एक्स इक्वल, ठीक है। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू 3 प्लस रूट -23/4 और कामा 3 माइनस का रूट के अंदर कितना हो जाएगा 23/4, ठीक है। यही दोनों सोल्यूशन हो जाएंगे आपके 4 नंबर में। अब अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 5वें नंबर में क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2x² माइनस का 5x माइनस का 24 इक्वल 0। तो अब यहाँ भी कंपेयर किया तो a इक्वल क्या आ गया 2, b इक्वल क्या आ गया माइनस का 5 और c इक्वल क्या आ गया माइनस का 24। तो अब इस तरीके से जब फार्मूला रखेंगे माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फार्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसको फिर सारा वैल्यू इसके अंदर रखते हैं। तो b की कितनी थी 5 माइनस का 5, तो माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट के अंदर -5 का होल ऑफ स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 2 और c की जगह पर माइनस का 24 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25, 4 दूनी 8 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 45 हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20, ठीक है। 8 है 8, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 8 चौको 32 और हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16 और 3 19 हो गया और डिवाइडेड बाई 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस रूट के अंदर ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा बाई 4। 2 1 7 का कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा, यानी आपका यही फाइनल आंसर हो जाएगा क्या जो है 5 प्लस रूट 2 1 7/4 और कामा 5 माइनस 2 1 7/4, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्या 5 की बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है, पहले क्वेश्चन सभी लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ से निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए लक्षण मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। एक होता है विविक्त कर या क्या है डिस्क्रिमिनेट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं और हिंदी में उसको हम लोग विविध कर बोलते हैं। और वो होता कुछ नहीं है, फार्मूले के ही अंदर जो ये b² माइनस 4ac लिखा होता है इसी को बोलते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसी एक एग्जाम्पल के साथ, इस क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज के इस चीज़ को समझते हैं कैसे करना है क्या है, ठीक है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन है आपका। मैं डिटेल में जिस 6ठे क्वेश्चन को करा के आपको सब कुछ बताऊंगा। 1/2 x²
+1/3 x और +1 = 0। तो अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले इसका एलसीएम सॉल्व कीजिए, लासा लेके पूरा एक लीनियर लाइन में बनाइए, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म से हटाइए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं 1 एलसीएम 6 आएगा, क्योंकि ऐसा नंबर लिया जाता है जिसमें तीनों का डिवाइड हो जाए। तो 2 का डिवाइड किया तो 3 टाइम्स किया और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x², 3 2 जा 6 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 1 का 6 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 6 1 जा 6 = 0। ठीक, तो ये 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, तो 3x² + 2x + 6 = 0। अब देखिए कंपेयर तो करना ही है, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, द आइडियल इक्वेशन, आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, करने पर। तो जब की तो तुलना की तो a की जगह पे क्या आ गया हमारे पास 3, b की जगह पे क्या आ गया 2 और c की जगह पे क्या आ गया c। अब क्या आता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग विविक्त कर, ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, एक नाम मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब देखिए क्या होगा इसमें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, यहाँ आई नहीं होता, इस जगह पर ध्यान रखिएगा, ठीक, सिर्फ ए होगा बस, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिस्क्रिमिनेंट डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। कहीं भी रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आप लगाते हो तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट फार्मूला लगाने से पहले ये चेक कर लिया जाता है। इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वैसे तो इसमें एक ही इस्तेमाल होगी कि चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बता दूंगा नीचे कि d इक्वल कितना हो जाएगा, p की जगह पे हम लोग रख देंगे कितना 2 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह पर 3 और c की जगह पर 2, तो 4 - 12 24 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया -20 आ गया d की वैल्यू। तो ध्यान से देखिए क्या d क्या जो आंसर आया वो क्या <0 नहीं है, नेगेटिव है ना। तो अगर <0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी, ठीक है ना, काल्पनिक होंगे, ठीक है। तो ये ही नेचर है, नेचर यानी प्रकृति बताने में आपको यही बताना होता है। इसमें 3 कंडीशन होती हैं, याद रखिएगा, ये नोट में आप लोग अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्या कि फर्स्ट नंबर है, अगर d की वैल्यू <0 होगी तो रूट्स आर यानी कि मूल, ठीक है ना, रूट्स आर इमेजिनरी, और हम लोग यहाँ से क्वेश्चन फिर सॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। और अगर d की वैल्यू >0 होगी यानी पॉजिटिव आएगी तो रूट्स आर रियल, ठीक है, वास्तविक होंगे। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और अगर d करेक्ट 0 के हो जाएगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये रियल t नहीं है, ठीक है, रियल एंड इक्वल, ठीक, रियल एंड वास्तविक होंगे और समान होंगे। ये 3 बात ध्यान रखिएगा, यही नेचर है। आपको डी निकालना है, कंपेयर करना है और अपनी बात लिख देनी है, ठीक। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कौन सा नंबर, मैं लोगों ने 6 नंबर कर लिया, अब हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। अब सभी में यही चीज़ बतानी है। अब मैं बार बार आपको जल्दी से कंपेयर में थोड़ा शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। कैसे लिखूंगा कि जैसे 7 नंबर है तो 7 नंबर क्वेश्चन कैसे करना है, 3x², आप तो डिटेल में जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो पूरा डिटेल में लिखेंगे, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन का तरीका सिखा दिया मैंने। तो यहाँ ऑन कंपेयरिंग है ना, आइडियल इक्वेशन से किया तो a = 3 आ गया, b = -4√3 हो गया और c = 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की यहाँ नहीं निकालनी, हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac / 2, तो क्या हो जाएगा, d इक्वल b² - 4ac, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, -4√3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 कहाँ से, मैं आधा क्वेश्चन उधर का बोल रहा हूँ आधा इधर का, -4 × a की जगह पर 3
और सी की जगह पर 4। तो ये देखिए इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका स्क्वायर अलग होगा, इसका स्क्वायर अलग, तो ये 16 और इसका 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। और माइनस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। और माइनस 4 3 12 और 12 4 3 12, 12 चौको 48, ये कितना आ गया 0 आ गया। तो टी की वैल्यू करेक्ट 0 आ गई। तो इसका मतलब अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरीके से अब 8 नंबर कर लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 4x² प्लस 12x प्लस 9 = 0। तो कितना हो जाएगा, a = 4, b = 12, c = 9। तो कितना बन जाएगा ये, b² - 4ac का फार्मूला लगाने पर कितना होगा, d = b² - 4ac। तो इससे क्या बन जाएगा, 12 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह पर 4 और c की जगह पर 9। तो कितना आ जाएगा 144 माइनस 4 चौको 16 और 16 9 144। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी क्या आ गया 0 आ गया, डी की वैल्यू क्या आ गई। ठीक, तो सेम आंसर इसमें भी उसी तरीके से हम लोग क्या बोल देंगे, मूल अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या बोला है, 7x² माइनस का 3x प्लस का 2 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, a = 7, b = -3, c = 2। तो ये कितना बन जाएगा हम लोगों के पास, d = b² - 4ac विविक्त कर के सूत्र से। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, विव्यक्त कर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, d = -3 का होल स्क्वायर 4 × a × c यानी 2। तो सिर्फ वैल्यू रखी है मैंने अपने फार्मूले में, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो 9 माइनस का तो स्क्वायर होगा तो प्लस का ही हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 और माइनस का 4 दूनी 8 और 8 से 56 यानी 56। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 47। तो ये क्या आ गया, यहाँ जो डी का आंसर आया वो <0 आया। ठीक है ना। तो अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि जो रूट अंदर बन जाता है, रूट के अंदर माइनस में संख्या, उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, वो है 12th में आप पढ़ोगे एक नया तरीका आई करके। नेक्स्ट है 9 के बाद 10 नंबर। 10 नंबर करते हैं 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0। तो इसको कैसे करेंगे, तो a = 2, b = -3 और c = 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा d बराबर b² - 4ac। तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर का 4 × a × c और ये कितना हो गया 9 और ये 4 दूनी 8 5 40। तो ये कितना आया -31। तो यहाँ पर भी d < 0 है। तो अतः मूल क्या होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम लोग कौन सा करेंगे, 11 नंबर। तो अगर 11 नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 = 0। तो कितना बन गया, a = 2, b = -6 और c = 3। तो ये कितना हो जाएगा, d = b² - 4ac फार्मूला लगाया तो d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विवेकर। ठीक है ना, विव्यक्त कर। तो ये कितना हो गया -6 का होल स्क्वायर 4 × 2 × c की जगह पर 3 तो 36 और 4 3 12 दूनी 24।
तो सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया 12। तो डी की वैल्यू क्या आई, डी इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अतः मूल वास्तविक होंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे। ठीक है। इसके बाद 11 के बाद बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस का 3x प्लस का 7 बराबर 0, a बराबर 4, b बराबर 3 और c बराबर 7। ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, d बराबर b² माइनस 4ac, इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 4, एक a का वैल्यू है एक फार्मूले का, और इंटू c की जगह पर 7, तो ये कितना बन जाएगा 9 माइनस का 4 चौको 16 और 16 सत्ते जो है 112, कितना हो जाएगा 16 सत्ते 112। ठीक। और ये घटेगा तो कितना बन जाएगा आपके पास 100 जो है 102। ठीक है, 3 बचेगा, 103 बचेगा, कितना बच जाएगा 103, वो भी नेगेटिव का। तो जो डी की वैल्यू आई वो क्या आई, लेस देन 0 आई। तो लेस देन 0 आई तो इसलिए क्या हो गया, अतः मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से आए कुछ 12 के बाद, ये 12 मैंने आपको बताया। अब देखिए 13 क्वेश्चन कैसे करना है, 13 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप लोग देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा, कि यदि समीकरण 2kx² प्लस k माइनस 1x माइनस 1 इक्वल 0 के मूल समान हों। तो देखिए मूल समान हों यानी कि रूट्स इक्वल हैं, तो यानी d की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे दी गई 0 डिस्क्रिमिनेंट की। तो k का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड करनी है आपको k की वैल्यू। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, हम लोगों का क्वेश्चन है दिया है kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस का 1 इक्वल 0, और इसमें एक वैल्यू आपको दे रखी है क्या, d इक्वल 0। ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया गया थ्योरेटिकल। तो अब क्या करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह पर क्या लिखा हुआ है k, b की जगह पर क्या लिखा है k माइनस 1, और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है 1। ठीक। तो हम लोगों के पास फार्मूला क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d तो हम लोगों को 0 बता दिया गया, b की जगह पर क्या रखना है, k माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a की जगह पर k और c की जगह पर भी क्या हो जाएगा 1। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0, इसका होल स्क्वायर खुलेगा, तो a² प्लस का b² माइनस का 2 इंटू a इंटू b और माइनस का 4k। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, k² प्लस का 1 माइनस का 2k माइनस का 4k। तो यहाँ से कितना सॉल्व हो गया, आ गया ये आ गया k² माइनस का 6k प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है। तो इस तरीके से, और ये क्या है 0। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, k² माइनस का 6k प्लस का 1 इक्वल 0। तो इसके फैक्टर आप अगर आसानी से बना सकते हैं तो आपको साफ साफ दिख रहा है, हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए अब ये फिर से इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो ax² प्लस bx, तो यहाँ k लिखिए। ठीक है, आइडियल ये फॉर्मेट होगा, प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, या हिंदी में ये लिख सकते हैं कि गुणांक लिखने पर, है ना। तो जब गुणांक लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर माइनस का 6 है और c की जगह पर 1 है। तो अब धराचार का ही सूत्र लगेगा, k इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो क्या हो जाएगा, माइनस के b की जगह पर माइनस का 6 और प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस के 6 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू ए की जगह पर कितना होगा 1 और सी की जगह पर भी कितना होगा 1/2 इंटू 1।
तो अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 36 और माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 32 रूट के अंदर और बाई 2, तो 32 का कितना बन जाएगा 16 दूनी 32, तो 4 बाहर आ जाएगा इसका, तो 6 प्लस माइनस 4 4√2 बन जाएगा और बाई 2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2√2 बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ कितना बच गया 3 प्लस माइनस 2√2। ठीक है, तो यही फाइनल दो आंसर हो गए के सॉरी कितने के कि 3 प्लस 2√2 एक में और कामा 3 माइनस 2√2, यानी यही दो आंसर आपके के पॉसिबल हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कौन सा नंबर था 13 नंबर। अब 13 के बाद 14 नंबर में भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, पूरा सेम है, मेथड और पैटर्न पूरा सेम है क्वेश्चन का। तो देखिए 14 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया था, 2x² प्लस kx प्लस 3 बोला गया मूल बराबर है, यानी d इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको क्या किया हम लोगों ने तुलना किया, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर 2 है, b बराबर k है और c बराबर क्या है 3। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d की जगह पर 0, b की जगह पर कितना आ जाएगा k का स्क्वायर 4 इंटू 2, यानी a की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, तो कितना हो गया k² माइनस का 4 3 12 दूनी 24 0 इक्वल ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 24 इस तरफ आ जाएगा, यानी k² इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो देखिए जैसे रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस √24 लिख दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अगर फैक्टर बनाएंगे तो 6 चौको 24, तो 2√6 आ जाएगा, तो k इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2√6। यहीं पर लिख के दिखाना चाहें तो आप लोग दिखा सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये तो एक पेयर बन गया, लेकिन ये नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग 14 नंबर। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, 14 के बाद अब 15 की बात करते हैं। तो 15 में क्या करना है, 15 क्वेश्चन में सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। 15 से लेके 19 तक के क्वेश्चनों में क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना और कुछ नहीं करना। तो 15 नंबर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं क्वेश्चन, 3x² माइनस का 8x प्लस का 5 इक्वल 0। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर तो a इक्वल कितना बन गया 3, b इक्वल कितना हो गया 8 और c इक्वल टू कितना हो गया 5। तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, ये हम लोगों का आइडियल फार्मूला है। तो यहाँ से d इक्वल कितना बन जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 3 और c की जगह कितना 5, तो 64 और कितना बन जाएगा 64 और 4 3 12 और 12 5 60, तो ये कितना आ गया 4। डी की वैल्यू क्या आ गई 4, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपसे सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही पूछा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कौन सा 16 नंबर कर लेते हैं। तो 16 नंबर में भी क्या इक्वेशन दी गई है, 3x² माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल 0। तो ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करते हैं तो a बराबर कितना हो जाता है 3, b बराबर कितना हो जाता है -7 और c बराबर कितना हो जाता है 5। तो यहाँ से जब करेंगे तो d इक्वल b² माइनस 4ac, तो d बराबर कितना आ जाएगा, b की जगह पर -7 का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a की जगह पर 3 और c की जगह पर 5, तो कितना हो जाएगा 49 और माइनस का 4 3 12 5 60। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा हम लोगों के पास, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 11 बचेगा। कितना बचेगा -11,
यानी इसके रूट्स तो कितने इमेजनरी यानी काल्पनिक हो जाएंगे, तो वो हमसे पूछा नहीं, सिर्फ विविध कर पूछा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये अच्छे से ब्लैक पेन में आप लोग करेगा कॉपी में। मैंने एक पेन से ही बता दिया क्योंकि बार बार पेन बदलने में टाइम तो बर्बाद होता ही है, इसलिए मैं एक पेन से ही बता रहा हूँ। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर करते हैं हम लोग। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2x² माइनस का 5x और प्लस का 2 = 0। तो अब इसमें भी सेम वही मेथड, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर कितना आ गया 2, b की जगह पर कितना आ गया -5 और c की जगह पर कितना आ गया 2। तो d बराबर फार्मूला क्या लग जाएगा, b² - 4ac। तो कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर -4 × a × c। तो कितना हो जाएगा 25, तो 2 4 चौको 16, d = तो d = कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 25 में से 9 जाएंगी तो कितना हो जाएगा। जिस बच्चे को ना आता हो सब्ट्रैक्ट करना तो किस तरीके से करेंगे इसको, छोटे वाली संख्या को नीचे लिखेंगे, इसमें ये छोटा है तो कैरी करना पड़ेगा, तो 15 में 6 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 2 में 1 यहाँ बचेगा तो 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं, तो 9 इस तरीके से आ गया। ठीक है, 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 है 3x² प्लस का 2x - 1 = 0। चलिए आइए इसको भी करते हैं हम लोग, बड़ा आसान और सरल है। कैसे करेंगे इसको, इसको भी करने के लिए हम लोग, अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, a = 2 हो जाएगा, b = 2 हो जाएगा और c = -1 हो जाएगा। तो d = क्या हो गया, b² - 4ac। तो d = क्या हो गया 2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 × a × c। तो यहाँ से कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 × 1 = 8 है ना, 8 × 1 = 8। तो कितना हो जाएगा d = 12 आ गया। इस तरीके से फाइनल आंसर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं 18 के बाद 19 की। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया एक। और 19 में क्वेश्चन में बोला गया है 3x² प्लस का 5x प्लस का 2 = 0। तो यहाँ से a = 3 है, b = 5 है और c = 2 है। फार्मूला d = b² - 4ac। ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, जब वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा 5 का होल स्क्वायर -4 × a × c। तो कितना हो जाएगा 25 और 4 × 12, 12 दूनी 24। तो ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया 1 आ गया, d =। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 नंबर तक हो गए। अब देखिए 20 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए। तो अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कैसा है, कुछ नया नहीं है, वैसा ही है जैसे हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड की थी, लेकिन लिखा थोड़ा दूसरा ढंग से, kx ब्रैकेट में x - 2 और फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है x - 2 प्लस का 6 = 0। तो अब इसे कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए और फिर कंपेयर करके कोएफिशिएंट निकालिए। तो इसमें देखिए kx का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा kx², इसमें कराएंगे तो -2kx और प्लस का 6 = 0। अब ऑन कंपेयरिंग विद द आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किससे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर k हो जाएगा, b की जगह पर क्या हो जाएगा -2k, c = 6। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल D = b² - 4ac। अच्छा, क्वेश्चन में पहले से बोल दिया मूल क्या है, बराबर है, तो यानी d = आपको 0 पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ 0 हो गया, b की जगह पर कितना हो गया -2k का होल ऑफ स्क्वायर -4 × a की जगह पर k है और × c की जगह पर 6 है। तो ये कितना बन जाएगा 4k² और 6 चौको -24k। ठीक, अब देखिए यहाँ ये गलती ना करें कि इसको ट्रांसपोज करके एक k डिवाइड में भेज के कैंसिल कर दें, ये नहीं होगा। यहाँ पर 4k कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k - 6 और ये = 0। तो अब इस 4k को अलग 0 के इक्वल करेंगे और k - 6 को 0 के इक्वल अलग करेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू 0 आ गई और एक k की वैल्यू क्या आई 6 आई।
यानी 2 आंसर पॉसिबल हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से? एक ये और एक ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला करते हैं 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन आपको एक दे रखी है उन्होंने, x² माइनस का 6x प्लस 9 इक्वल 0। इसमें बोल रहे हैं मूलों की प्रकृति यानी नेचर बताना है, यानी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही बताना है, वास्तविक, काल्पनिक, रियल और इक्वल, यही चीज़ बतानी है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर क्या है 1, b की जगह पर क्या है माइनस का 6 और c की जगह पर क्या है 9, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b की जगह पर -6 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c यानी 9। तो d इक्वल टू 36 और माइनस का कितना हो जाएगा 36। तो d इक्वल टू क्या हो गया 0। तो जब d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 0 आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, अतः मूल यानी रूट्स क्या होंगे, मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, ठीक है ना। इसके बाद 21 के बाद हम लोग लगाते हैं 22 और फिर लगाएंगे 23। तो देखिए 22 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 22 क्वेश्चन है 22 नंबर कि एक 3x² माइनस का 12x प्लस का k इक्वल 0, ये के क्वेश्चन दिए। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 3, b की वैल्यू क्या आई माइनस का 12 और c की वैल्यू क्या आई k। तो यहाँ से d इक्वल टू क्या बन जाएगा b² माइनस 4ac। मूल आपसे पहले ही बराबर बोल दिए गए हैं, यानी d की वैल्यू भी साथ में क्या दे दी गई है 0। तो यहाँ आ गई 0, ठीक। और b की जगह पर क्या रखा माइनस का 12 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 और a की जगह पर 3 और c की जगह पर k। तो ये कितना हो गया 144 माइनस 12 के और इधर 0 चल रहा है, ट्रांसपोज करेंगे तो 12 के और इक्वल 144। ये माइनस का इस तरफ आ गया, तो इधर जब कुछ नहीं होता तब 0 लिखा जाता है। तो k इक्वल 144/12 कट गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया हम लोगों के पास 12, ठीक है। 12 का नंबर 12, 2 कैरी किया 24, 12 दूनी 24। तो इस तरीके से k का आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट 23 लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर 2 पार्ट हैं a और b, ठीक है। तो इसमें बोला है मूल सूत्र से, यानी जो फार्मूला है उसका यूज करके निकालना है। तो 9x² माइनस का 10x और प्लस का 2 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हम लोगों के पास, पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर तो जब तुलना कर देंगे तो क्या बन जाएगा a इक्वल टू 9, b इक्वल टू माइनस का 10 और c इक्वल टू 2। फार्मूला क्या होगा x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a, ठीक है। अब यहाँ तो क्वेश्चन में बोल दिया गया तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, नहीं तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें। जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उनमें हम लोग सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर -10 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर कितना होगा 9 इंटू c की जगह पर कितना होगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 100 माइनस कितना हो जाएगा 4 9 36 दूनी 72 और बटे 9 दूनी 18। तो ऊपर कितना हो गया सॉल्व हो गया आपके पास 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 100 में ये आपके 72 जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 10 में से 2 गए तो 8 और 9 में 2 गए तो 28/18। 28 4 7 28 होता है, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2√7 और बाई 18। तो इससे कॉमन क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल रहा है, तो 5 प्लस माइनस √7 और बाई 18, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 9 18। तो x की वैल्यू इस तरीके से क्या हमारे पास आ गई, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 7/9, ठीक है। इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका यहीं से आंसर भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी इसको अच्छे से ब्रैकेट में साफ़ सुथरा दोनों आंसर्स को अलग अलग करके भी आपको आंसर में अपने दिखना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, 23 का ही बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या बोला गया है
एक्स माइनस 1/2 माइनस का 2/x और इक्वल x माइनस 3/x। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले इसकी एलसीएम तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो जब इसकी एलसीएम सॉल्व की तो ये हो गया 2x। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर होशियारी कर सकते हैं आप थोड़ी सी, तो इसको क्या करें, x जिनके अपॉन में x है उनको एक तरफ कर लें और बाकी को एक तरफ, तो थोड़ा आपको सॉल्यूशन में इजी हो सकता है कैलकुलेशन में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया, यहाँ से जब ये 2 कट जाएगा तो x का मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस का x कैंसिल हो गया तो माइनस का 4 इक्वल, यहाँ पे जिसके अपॉन में कुछ नहीं, x एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा x² और माइनस का 3। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक x ऊपर एक x नीचे, तो ये x से x क्या हो गया कैंसिल, और इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसमें करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, सेम इसका 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² माइनस का x माइनस का 4 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 2x² माइनस का 6। ट्रांसपोज कर लीजिए तो देखिए या तो इसको भेजिए या तो इसको भेजिए, तो अब ये क्रम से बच्चे नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, x² ये लिखा माइनस का 2x² इधर आ गया, ये माइनस का x हो गया, ये माइनस का 4 है और ये प्लस का 6 है इक्वल 0। तो ये कैंसिल होकर माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और ये प्लस का 2 इक्वल 0। माइनस से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो गया, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये -2 इक्वल 0। तो अब 2 बन जाए 2 और 2 और 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो x देखिए आप फार्मूले से ही बोला है उन्होंने, तो फिर क्या करेंगे, इसको फार्मूले से करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो a की जगह पर कितना हो जाएगा 1 और b की जगह पर 1 और c की जगह पर -1, तो d बराबर कितना हो जाएगा, चलिए अब निकाले देते हैं पहले b², वैसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए तो ज़्यादा सही है ना, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पर कितना हो जाएगा 1 और सी की जगह पर -1 और पूरे का अपॉन टोटल 1 2a। तो अब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 और माइनस माइनस प्लस का 4 और बाई 2। ठीक है ना, तो अब इस तरीके से आया क्या आपके पास, माइनस का 1 प्लस माइनस √5/2। तो यही दो आंसर आपके हो गए। इसके फैक्टर बन रहे थे तो ये आंसर नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा कुछ। देखिए यहाँ पर 2 लिखा था, सी की जगह पर क्या होगा माइनस का 2, तो यहाँ कितना होगा माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 हो गया तो फिर ये लाइन क्या बन जाएगी, माइनस का 1 प्लस माइनस इससे 9 से 3 बाहर आ जाएगा बाई 2। अब इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो माइनस का 1 प्लस का 3/2 अलग लिखेंगे और कामा माइनस का 1 माइनस का 3/2 अलग लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 2 आएगा बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस का 4/2। तो ये जब कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल x का आंसर मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 और ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4। तो ये आ जाएगा प्लस का 1 और कामा माइनस का 2। तो इस तरीके से ये दो आंसर हो गया आपका। ठीक है, 1 और -2। तो इस तरीके से चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज का मैंने आपको सारे क्वेश्चन इस मनोहर रे की 4E एक्सरसाइज है मैंने बता दिए और इनका अभ्यास करिए, इन्हें सीखिए ज़रूर। जैसे मैंने देखिए कटिंग की है, इस तरीके से कटिंग ना हो क्वेश्चन में, इतना साफ़ सुथरा अच्छे से लगाएं। आपको 100% नंबर चाहिए तो आपको 100% चीज़ लिखनी पड़ेगी और साफ़ सुथरा और करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर सवाल समझ में आए हों या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की